इनके इकलौते बेटे और बहू ने आज से ठीक 4 साल पहले इन्हें घर से बाहर बेटा निकाल लव दिया। मैरिज कइले रहले। हाँ, लव मैरेज कइले रहले, पहिले ही से उनका संपर्क रहे। उ लड़की लड़की के मरले रहे, अच्छा। चटकन से मरले रहे। तो रउआ तो माई रहनी, रउआ पोसले रहनी, रउआ सोचलहु रहनी कि और कोख में ऐसने बेटा जन्म लेता। हाँ तो सोचले रहनी कबो? सोचले रहनी तबे न भइल बा। जिंदगी जब बोझ लगने लगती है तो लोग मौत का इंतजार करने लगते हैं। ये इंतजार तब और भी लंबा हो जाता है जब खुद की औलाद, जिसे बचपन में लोग कंधे पर खिलाया करते हैं, और वो दुत्कार कर बाहर निकाल दे, तो समझिए कि जिंदगी काफी बोझिल हो चुकी है। ऐसी ही कुछ कहानी हमारे ठीक बाईं तरफ जो खड़े हैं प्रमोद तिवारी, उनके साथ है। दरअसल ये गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र के सबिया गांव के रहने वाले हैं। इनके इकलौते बेटे और बहू ने आज से ठीक 4 साल पहले इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दर की ठोकर खाते इसके बाद वो एक किराए के मकान में पिछले 4 वर्षों से रह रहे हैं और अपने जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। रोज बेटे और बहू का फोन आता है, रोज इन्हें गालियां पड़ती है। जिंदगी कितनी नाशूर है सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। प्रमोद तिवारी जी, रुआ को जना लइका बोलू? एके जने बने, एके जना, का नाम है उनके? आदित्य तिवारी। आदित्य तिवारी। तनी पूरा कहानी बताई, का मामला बा रुआ संग? पूरा कहानी बा कि उनके जब शादी भइल तबे से उनके मेहरारू आ उ दुनू जना मिल के पैसा के मांग करे लगल अच्छा। कि हमके 3 करोड़ रुपया दो, जितना बियाह शादी कइले बड़ा उतना पैसा हमरा के दे दो। हमनी के दिल्ली में रहब जान, ओ जब फ्लैट किने जा, कंपनी चलाब जान। राउर बेटा लव मैरिज कइले रहले? हाँ, लव मैरेज कइले रहले, पहिले ही से उनका संपर्क रहे। उ लड़की से? हाँ, इनके बेटे ने जो है वो लव मैरिज की, और लव मैरिज के बाद वो लड़की घर है। तो फिर आप ही लोग तो शादी किए थे ना? हाँ, तो एक ही लड़का था, कहा कि शादी कीजिए, वही होगा हमारा, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो हम अच्छा, क्या वो करेंगे मतलब जिद किया? जिद किया तो हम लोग कर लिए कि क्या खूब कर रहा धूमधाम है। से किए शादी? खूब धूमधाम से किए एक ही लड़का है और एक लड़की से शादी जब करेगा तो गरीब की यहाँ सपना तो करेगा खूब तो देख ले, आएगी सपना तो खूब जाएगी। देखे होंगे जब लड़का पैदा लिया, तो सपना तो खूब देखे होंगे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनेगा। हाँ, तो पढ़ा नहीं है, पढ़ने के लिए एमए भी किया है। अच्छा, खूब पढ़ाए हैं हाँ, उसको? खूब पढ़ाया है, एमए किया है 3 विषय से। अच्छा, 3 विषय से एमए किया है? एमए किया है और बीएससी किया है। हाँ, क्या क्या किया है वो ही जानता है। हाँ। सेवा भी खूब किया आप लोगों अब का? खूब सेवा तो वो किया है कि हाँ। क्या कहें, हम किया है। देखिए तो सामने फिर है। शादी हुई तो क्या हुआ? शादी हुई तो ये हुआ कि बार बार हमको रेप का, बलात्कार का, मार का, पीट का हमेशा केस करती है, आरोप लगाते रहती है? आरोप लगाती रहती है। आप जरा देख लीजिए, गौर से देखिए इनके चेहरे को, इनके शरीर को, इनकी उम्र को। इन पर इनके मुताबिक इनकी ही बहू छेड़खानी से लेकर रेप तक का आरोप लगाकर कई जगहों पर वो आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाती रही। अब सवाल ये है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो खुद अपनी जिंदगी के दिन अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में रहकर काट रहे हैं, जिनका बड़ा सा मकान हो, 10 बीघा जमीन हो, और वो एक छोटे से कमरे में रह रहे होंगे, तो सोच लीजिए कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी। अच्छा, ये बताइए कि फिर आप घर छोड़ कर चल आए? हाँ, उसी समय घर छोड़ के चले आए। अच्छा, तो जिस दिन आपको घर से बाहर वो निकाला, तो आप लोग कहीं गए हुए थे क्या? नहीं, बहुत पंचायती कराए, बहुत कुछ हुआ। उसी रोज हम लोग मारा तो पंदेवरी हॉस्पिटल में गए थे, आए तो मारा भी था? हाँ, मारा भी मारता था। पीटता भी था? इनको भी मारा था, आपको भी मारा था? हम्म, किस चीज से मारा था? झोटा उटा नोच के मरले रहे, चटकन से मरले रहे। तो रउआ तो माई रहनी, रउआ पोसले रहनी, रउआ सोचलहु रहनी कि और कोख में ऐसने बेटा जन्म लेता? हाँ तो सोचले रहनी कबो? सोचले रहनी तबे न भइल बा। माने रउआ ई पहले से उम्मीद रहे का जे रउआ संगे करी? ना उम्मीद रहे तब भइल नु। हैं? ना उम्मीद रहे तब भइल नु। कगो लड़की रउआ? 5 गो। 5 लड़की के बाद ही लड़का जन्म लेलस? तीसरा लड़की के बाद। तीसरा लड़की के बाद बड़ा खुशी भइल होई? हम्म, हैं? हम्म। खूब धूमधाम से छठियार कइले रहनी? हाँ, खूब लोग खैले रहे खूब लोग खइले रहे? या बहुत धूमधाम से भइल रहे। हाँ। जने भइल, बियाह वो भइल। जमाना होई जे कान्हा पले के बाजारे आवत हो, कब जिलेबी किन के खियावत हो। हाँ, तब कुछ छोड़ी कहानी, सब कुछ कहला में नहीं खे। सब कोई नहीं, तो यही से करे पूछो तनी ताकि समाज ही देखो कि एगो बुजुर्ग माई बाप के संगे एक लौता लइका का कइले बा।
उहे न 2 भाई के बीच में एगो लड़का रहल हवे, भैया मास्टर रहले, सारा पैसा ओकरे के देहले। ओकरा बैंक में बियाह के बेले 20 लाख रुपया रहल ह। आ ई बेरा हम उनके बैंक के स्टेटमेंट पर बियाहवे में देखी 5-6 लाख रुपया उ ब्लैक में खर्चा कइले बाड़े, अंदरूनी में। तो शादी के स्टेटमेंट बा हमरा लगे। शादी के रुआ बतौनी है कि 8 दिन के बादे आई, 8 दिन के बादे का होके लगल? 8 दिन के बादे होखे लागल जे अपन जमीनिया लिख दे हमरा नामे। अच्छा। ओहू के वीडियो बा, सब सब? देखाए। हाँ हाँ, ओके महतरिया कहतिया या ओके भैया या बापुआ मिल के हाँ। कि जमीनिया लिख दे हमरा के साइड रुआ से बतौहिया दिया। के? हाँ, हमरा तारा नामे जौन बात तौन लिख दो। अच्छा। तब लइकवा से कहल जे तारा नामे बात तौन लिख दो, सब ओकनी के जमीनिया चाही। हाँ, तो हमनी के छोड़ के चल अच्छा, अइली। रउआ कहाँ ए बार ले न्याय खातिर थी? हम कहीं न्याय खातिर नहीं गइल, हम खाली अपना बचाव में गइल बानी। नोटिस भइल बा महिला थाना से, कटिया थाना से, मुख्यमंत्री के यहाँ से, एसपी के यहाँ से, सब कटिया थाना में आवेला आ यही जा जांच होला, समाप्त हो जाला। माने जांच होला, समाप्त हो जाला। समाप्त हो जाला। अच्छा, आपन का नाम हो? हमारा नाम कृष्णावती है। अच्छा, ये बताएं कि बहु सेवा हुआ करत रही रहू? उनका सेवा करी है। कितना दिन रहनी बहू के संग? 8 दिन। बस 8 दिन? 8 दिन में सारा अथी हो गई है? और 8 दिन में अब जिंदगी कौनी का बीतता? खाना पीना कैसे चलता? बुजुर्ग बानी रहुआ, सब एक जगह रहता नहीं? उ बनावेली, हम खा नहीं। हैं? हम ही बनाई ले और साथ नहीं की छोड़ ले, अब यहाँ के साथे बानी। साथ के खर्च कैसे चल रहा रहू? खर्च हमार खेत बटाई दिया लाऊ से आवेला। अब जहिया से वो कोयले बोलो केस मुकदमा शादी ब्याह के बाद से ये बेरा फिलहाल वो हिस्सा के केस कोयले बड़े जज साहब के यहाँ। बाप से हिस्सा लिए? हाँ, हमार हिस्सा चाहिए, हम बीच के जैसे चल जाए। अच्छा। तो ये बेरा फिलहाल वो बा केस में, लेकिन हम अबे ना गोइनी हो। वही खातिर रोज गाड़ी देला के रे साला जाके जवाब लगाओ ना। फोनो करला रो लगे? हाँ। अच्छा, फोन पर गाड़ी देला? गाड़ी देला, महा गाड़ी देला। अच्छा। लड़किन के लगा के, इनके लगा के, सारा इनहू के 100 आदमी के लगा के, हमरा के 100 आदमी के लगा के 100 गो गाड़ी देला। तो देख लीजिए कि जो अपने पिता और माँ के साथ ऐसे पूत को आप क्या कहेंगे, ये सपूत है या कपूत है, ये आपको तय करना है। फिलहाल पूरा माजरा क्या है ये हमने आपको दिखाया, पूरी बात सुनाई। इकलौता बेटा किस तरह से अपने बूढ़े माँ बाप को प्रताड़ित कर पहले घर से बाहर निकाल दिया, बची खुची जिंदगी एक कमरे में रहकर ये गुजार रहे हैं। हम आपको वो कमरा भी दिखाते हैं कि ये कहाँ रहते हैं और किस जगह पे रहते हैं। तो आइए हम आपको छोटा सा कमरा है, कमरे के अंदर लेकर चल रहे हैं, जिस जगह पे दोनों बुजुर्ग दंपति का गुजारा होता है। ये यही एक छोटा सा कमरा है, इसी में किचन है। आप देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं, ये किचन है इनका। और इसी जगह पे चूंकि ब्राह्मण परिवार है, तो इस ब्राह्मण परिवार के लिए ये यहीं पे ये पूजा घर भी बनाए हुए हैं और ये इनका बेडरूम है और इसी में ये बुजुर्ग दंपति रहते हैं, सोते, यही खाना पीना बनता है। हाँ, सब यही जगह होला, इतने नु बा। अच्छा, का कइल जा, इतने में गुजारा अपन करते हाँ। हैं? हमार तो 14 गो घर बाटे, 3 गो लेटरिन बाटे, बाउंड्री 14 कमरा का मकान है आपका? हाँ। 14 कमरा का मकान और बेटे के चलते आज रह रहे हैं? हाँ, 3 ठो लेटरिन है, सब कुछ है, बाउंड्री है, सब कुछ हम बनाए हैं। लेकिन हमारा ही भाई हमको जमीन वो लिखे थे, बख्शिशनामा किए हैं और उसी में हम अपना घर बनाए हैं। लेकिन उसी में से हम सिर्फ अपना प्रतिष्ठा और उससे मार खाना बचा के आए हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। अब आगे भगवान जाने क्या होगा। तो इस ब्राह्मण परिवार के साथ जो जाती हुई, जो बातें हुई, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।